तो यहाँ पर एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपकी हेलोजिनेशन होती है, आपकी हाइड्रोजिनेशन होती है। तो ये होती क्या है, हम वन बाई वन इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो एल्कीन होते हैं, अगर निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कराई जाए तो ये क्या करते हैं, आपके ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एल्कीन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं ज़रा, आपका किस तरीके से रिएक्शन देता है ये भाई, कि आपका यहाँ पर इथीन है, ये फर्स्ट मेंबर है आपकी एल्कीन फैमिली का। तो आपने क्या किया, इस इथीन मॉलिक्यूल पर H2 गैस पास कराई, हीट दिया प्लेटिनम की प्रेजेंस में। यहाँ पर आप निकिल भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप पैलेडियम भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्लेटिनम लिया है, इसीलिए मैंने ये रिएक्शन दोबारा यहाँ पर नीचे निकिल के साथ कर दिखाई है ना। और आप नीचे चलेंगे तो मैंने यहाँ पर पैलेडियम के साथ भी करके दिखाई है। ठीक है, तो आप क्या यहाँ से आइए ऊपर देखते हैं। आपने क्या लिया, इथीन मॉलिक्यूल है, आपने H2 गैस पास कराई, हीट दिया, प्लेटिनम की प्रेजेंस में कराई, तो आपका ये जो इथीन था ये इथेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप ऐसे प्रोसेस को भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। मीन्स क्या हुआ है, ये H2 गैस आपने जब पास कराई, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब आपने यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कराई एल्कीन की, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों H आकर जुड़ जाते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है ना। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ, भाई यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो वही है कि हाइड्रोजिनेशन को आप लिख भी सकते हैं, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है। भाई इतना तो आप समझदार हैं, अगर नए बच्चे देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं, आपका जो हाइड्रोजिनेशन है इन सिंपल आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, एल्कीन। जब आपका आप हाइड्रोजन गैस पास कराकर उसकी रिएक्शन कराएंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, हीट देंगे, तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन्स में। तो हम बोल सकते हैं कि आपके एल्कीन्स एल्केन देते हैं। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो आपकी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई वो क्या हो गई, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन कैसे हम बोल सकते हैं इसे, द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। भाई जो आपकी H2 गैस है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है अक्रॉस अ डबल बॉन्ड, इसकी बात कर रहे हैं हम। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, मैंने अभी नीचे आपको बोला था इससे पहले कि आप इन तीनों में से कोई सा भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि आपका मेटल कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट NiPT_PD, रिजल्ट इज एल्कीन रिड्यूस टू एन एल्केन। वही बात है जो मैंने आपको समझाई। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई ये मैकेनिज्म होता कैसे है। ठीक है भाई, अगर ये देखिए ये मैकेनिज्म, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है आपका, कि आपका भाई यहाँ पर कैटलिस्ट है ना, आपका मान लीजिए ये आपका कैटलिस्ट है। ठीक है, आपने यहाँ पर PT ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर प्लेटिनम ले लिया। भाई आप जानते हैं कि इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका H2 का मॉलिक्यूल है ना, उसको ये प्लेटिनम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही इसने यहाँ पर डोनेट किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इसे डोनेट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ चले जाएंगे, तो ये वापस में किसे डोनेट कर देगा, इसे डोनेट करेगा। ठीक है, जब भाई ऐसा होगा तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। आपको इस तरीके से भी कुछ विजुलाइज कर सकते हैं आप कि भाई आपका H2 गैस आपने यहाँ पर पास कराई। ठीक है, ये आपका कोई भी नहीं, आप निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, उसमें से मैंने प्लेटिनम लिया है। ये आपका प्लेटिनम का सरफेस है, आपने H2 गैस पास कराई, तो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन हुई। इसके बाद क्या हुआ, आपका ये जो प्लेटिनम है इसके साथ तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो इनके बीच का बॉन्ड था वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होगा, भाई ये बॉन्ड ब्रेक हो गया,
अब ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गए, है ना। यहाँ ये भाई जब बॉन्डेड थे तब ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पर ही क्या हुआ, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गए। अब जो आपके एटॉमिक हाइड्रोजन होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, है ना, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो क्या करेंगे भाई, हमें कैटलिस्ट का काम क्या है, हमें पता है रिएक्शन सिर्फ प्रोसीड कराने के लिए, बाद में हमें ये वापस चाहिए जैसा था। तो भाई क्या होगा, यहाँ पर आपका एल्कीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। क्या होगा भाई, ये हाईली रिएक्टिव है तो ये यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। तो जब ये यहाँ पर जाकर अटैच होंगे तो यहाँ से ये अपना जो वापस था आपका वही की वही वापस आ जाएगा प्लेटिनम, और यहाँ पर जो आपको रिएक्शन चाहिए थी कि CH3 एंड CH3 आपका एल्केन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये सिंपल रिएक्शन होती है। हम यहाँ पर जो आपको नोट करने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर जो हम लेते हैं, हम क्या लेते हैं, आपने ज़्यादातर या फिर आपने भाई 11th-12th पढ़कर आए हैं, नहीं भी पढ़ा तभी आप पढ़ेंगे, तब भी आपको ये वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा कि रेने निखिल, है ना, रेने निखिल। ये भाई साइंटिस्ट के नेम पर है। रेने निखिल का मतलब क्या हो गया,